सुनो, मुझे पता है तुम्हें क्या हुआ होगा। तुमने अपने आप से कहा, यार कल सुबह मैं सही तरीके से पढ़ूंगा। सच में। फिर तुमने 5 बजे का अलार्म सेट किया और उस समय तुम्हें गर्व भी आया ना, लगभग 10 सेकंड का। पर फिर सुबह आती है, तुम उठते हो पूरी तरह टूटे हुए, आंखें भारी, दिमाग बिल्कुल खाली, और तुम बैठते हो किताब के साथ और कुछ नहीं होता, बस समय बर्बाद। यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई है जो कोई तुम्हें नहीं बताता। तुम्हारी समस्या अनुशासन नहीं है, तुम्हारी समस्या है गलत समय पर पढ़ना, और विज्ञान इसे सालों से साबित कर रहा है। मैं खुद ही इसी गलती में पड़ा था। सबसे बड़ा झूठ जो मैंने सुना था, सफल लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, बाकी सब आलसी हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने जबरदस्ती की। रोज 5 बजे उठता, ठंडे पानी से नहा लेता, कॉफी पी लेता, YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता, लेकिन फिर भी मैं धीमा था। मेरा दिमाग धुंधला रहता था, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं समझ आता था। जब तक मुझे एक चीज पता नहीं चली जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो चीज थी ये: तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ अध्ययन घंटे वह नहीं है जो तुम सोचते हो, वह बिल्कुल व्यक्तिगत हैं। अध्ययन समय के बारे में सबसे बड़ा झूठ। हमें बचपन से ही एक नियम सिखाया गया है, सुबह प्रोडक्टिव, रात आलस। लेकिन सुनो, विज्ञान कुछ और ही कहता है। तुम्हारा दिमाग एक चीज पर काम करता है जिसका नाम है सर्कैडियन रिदम, मतलब तुम्हारी अंदरूनी घड़ी, तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक। और यहाँ सबसे अहम बात है जिसे ज्यादातर लोग मिस करते हैं। हर किसी की ये घड़ी अलग होती है। कोई सुबह में बिल्कुल तेज होता है, कोई दोपहर में, कोई तो रात को अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुँचता है। यह आलस नहीं है भैया, ये बायोलॉजी है, जीव विज्ञान। तो जब तुम अपने आप को सही समय पर पढ़ने के लिए मजबूर करते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग के लिए वह समय गलत है, तो क्या होता है? तुम अपने आप से लड़ने लगते हो, और इसीलिए यह दर्दनाक महसूस होता है। इसीलिए तुम हार मान लेते हो। पर रुको, क्योंकि यहाँ से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। क्योंकि एक विशिष्ट समय होता है, एक स्पेसिफिक विंडो, जब तुम्हारा दिमाग सबसे अच्छी तरह सीखता है। तुम्हारा दिमाग असल में कब सीखता है? विज्ञान कुछ बेहद दिलचस्प बताता है। तुम्हारे दिमाग का दिन भर 3 अलग अलग एनर्जी फेज में चलता है। चलो मैं इसे सरल भाषा में समझाता हूँ। 1, कम एनर्जी। जब तुम सुबह जागते हो या दिन भर की मेहनत के बाद थक जाते हो, उस समय तुम्हारा दिमाग धीमा चलता है। इस समय में क्या करो? बस हल्के फुल्के काम। सोशल मीडिया चेक करना आसान है, YouTube देखना बिल्कुल, लेकिन गहन पढ़ाई असंभव, बस समय बर्बाद। 2, पीक फोकस विंडो। ये सोना है ब्रो। इस समय में तुम्हारा ध्यान बिल्कुल स्थिर रहता है, स्मृति ठीक से काम करती है, जो भी पढ़ो समझ में आता है, याद रह जाता है। ये विंडो आमतौर पर 2 से 4 घंटे तक चलती है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा शौक। ज्यादातर छात्रों के लिए यह विंडो सुबह 9-10 बजे या फिर शाम रात को आती है, 5 बजे सुबह नहीं। यह सच है। 3, मानसिक टूटन। दिन के आखिरी हिस्से में क्या होता है? तुम्हारा दिमाग प्रतिरोध करने लगता है, मेहनत करना नहीं चाहता, तुम बेचैन महसूस करते हो, छोटी मोटी गलतियां बढ़ जाती हैं। यही वह समय है जहां बर्नआउट शुरू होता है। और क्या पता है, ज्यादातर लोग इसी समय पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर अपने आप को दोष देते हैं कि मैं आलसी हूँ। नहीं ब्रो, तुम सिर्फ गलत समय पर पढ़ रहे हो। तो असली सवाल ये नहीं है क्या मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, असली सवाल है क्या मैं सही समय पर पढ़ रहा हूँ। रात को पढ़ना कभी कभी बेहतर क्यों होता है? अब बात करते हैं एक सच्चाई की। अगर तुम्हें रात को पढ़ना आसान लगता है, अगर तुम रात को ज्यादा अच्छा पढ़ते हो, तो तुम अकेले नहीं हो। लेकिन क्यों? क्या रात जादुई होती है? नहीं यार, रात को अच्छा लगता है क्योंकि कम नोटिफिकेशंस, फोन शांत है, कम नॉइज, घर में शांति है, कोई दबाव नहीं, किसी को जवाब देना नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो तुम्हारा दिमाग फाइनली सुरक्षित महसूस करता है, ध्यान लगाने के लिए आजाद होता है। और यही वह है, शांति इक्वल्स स्पष्टता। तो अगर तुमने कभी रात को बेहतर पढ़ा है तो तुम टूटे नहीं हो, तुमने बस सही माहौल बनाया है। लेकिन और ये इम्पोर्टेंट है, रात को पढ़ना सिर्फ तभी काम करता है जब तुम्हारी नींद न खराब हो, क्योंकि ज्ञान जो तुमने पढ़ा है वह तुम्हारी नींद में कंसोलिडेट होता है। नींद सीखना, नो स्लीप इक्वल्स नो लर्निंग, ये साइंस है। तो फिर असली हल क्या है? क्या सुबह 5 बजे उठना है? नहीं। क्या सारी रात जागकर पढ़ना है? भी नहीं। तो फिर
अपनी अपनी स्टडी विंडो खोज लो। अब मैं तुम्हें एक सिस्टम दे रहा हूँ, साधारण, कारगर, आज ही शुरू कर सकते हो। स्टेप 1, दूसरों की नकल करना बंद करो। तुम्हारा दोस्त जो 5 बजे उठता है, उसकी दिनचर्या तुम्हारे लिए इरेलेवेंट है। उस यूट्यूब क्रिएटर जो मैं रोज 12 घंटे पढ़ता हूँ बोलता है, उसका स्केड्यूल तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उनका दिमाग। स्टेप 2, अपनी एनर्जी ट्रैक करो। सिर्फ 3 दिन, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बस नोटिस करो कब मैं सबसे ज्यादा फ्रेश महसूस करता हूँ, कब पढ़ना थोड़ा आसान लगता है, कब मेरा दिमाग बिल्कुल नो बोलता है। कोई ऐप, कोई ओवरथिंकिंग नहीं, बस अवेयरनेस। स्टेप 3, एक फोकस विंडो बना लो। अब 1-2 घंटे का ब्लॉक चुन लो जहाँ तुम सबसे ज्यादा अलर्ट हो, तुम सबसे कम डिस्ट्रैक्टेड हो। यही बन जाता है तुम्हारा गोल्डन स्टडी टाइम। इस समय में फोन दूर रख दो, एक ही सब्जेक्ट लो, मल्टीटास्क मत करो और सुन। यहाँ तक कि 90 मिनट फोकस्ड और अटेंटिव व 5 घंटे एग्जॉस्टेड स्टडी करने को हरा देते हैं। सच है, जैसे मैं पहले 6 घंटे लगातार बैठा रहता था, सच में 6 घंटे, लेकिन क्या याद रहता? कुछ नहीं, सब भूल जाता। अब मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ता हूँ, पर ये 2 घंटे फोकस्ड हैं। उसके बाद आराम और नतीजा कम गिल्ट, ज्यादा रिजल्ट्स, बेहतर रिटेंशन। यही फर्क है। जब बिल्कुल एनर्जी ना हो तो क्या करो? चलो सच की बात करते हैं। कुछ दिन तुम completely डेड महसूस करोगे, कोई फोकस नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, बस पूरी तरह टायर्ड। उन दिनों में क्या करो? फोर्स डीप स्टडी मत करो, सीरियसली, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इसकी जगह मेंटेनेंस टास्क्स करो, नोट्स ऑर्गेनाइज करो, पिछले दिन को रिवाइज करो, हल्के फुल्के काम करो, यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट्स देख लो, वीडियो सुन लो, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, भले ही छोटा हो। याद रख, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को बीट करता है। हर दिन 2 अच्छे घंटे, कुछ दिन 6 एग्जॉस्टेड घंटे। याद रखने वाली बातें तो यहाँ सब कुछ का बातों को फिर से बता देता हूँ। तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ अध्ययन घंटे पर्सनल होते हैं, यूनिवर्सल नहीं। सुबह ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव नहीं है, यह सिर्फ एक मिथ है। रात ऑटोमेटिकली लेजी नहीं है, यह एक बहाना नहीं है। समय, इच्छा शक्ति, हर बार। सबसे इम्पोर्टेंट बात, SY of the swear fall done price। अपने दिमाग से लड़ना बंद करो, इसके साथ काम करना शुरू करो। यही सब कुछ है। आज रात के लिए कार्य, आज रात तुम्हें एक परफेक्ट रूटीन बनाना है। ऐसा मत सोचो, बस ये सवाल पूछो अपने आप से, मेरा दिमाग असल में कब अच्छे से काम करता है? इसे आजमाओ, ऑब्जर्व करो, एडजस्ट करो, ओन करो। क्योंकि डिसिप्लिन को सफरिंग की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन को स्ट्रैटेजी की जरूरत है। अंतिम बात, अगर इस वीडियो ने तुम्हें भी हेल्प दिया, अगर इससे तुम्हें अपने स्टडी टाइम को समझने में मदद मिली, तो आसपास रहो। हम यहाँ अंधे तरीके से हासिल करने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ स्मार्टर तरीके से पढ़ने के लिए हैं। चलो एक साथ लेवल अप करते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बता देना। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेगी।